आगामी चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से कमर कसती और तैयारी करती नजर आ रही है। वैसे तो झारखंड में अभी सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की बनी हुई है और छोटी बड़ी पार्टियां इनके समर्थित पार्टियों में है। पर विगत चुनाव में जो परिणाम आया उसमें दो मुखिया पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर झारखंड में अपनी सरकार चला रही है। आगामी चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और जैसे जैसे यह समय निकट होता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और जेएमएम चुनाव के सीटों को लेकर अपनी अपनी राजनीतिक बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। वर्तमान समय में झारखंड के सत्ता में मुख्यमंत्री पद की पार्टी जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव के समय छोटे भाई और बड़े भाई के रिश्ते को नहीं बल्कि मौजूदा समय के हालात को देखते हुए गठबंधन की रणनीति तय की जाएगी। यह अपेक्षाएं राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर भी निर्भर करती है। सीटों को साझा करने की बात यदि दिखाई जाए तो बड़े भाई और छोटे भाई की नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर सीटों को साझा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो अपेक्षाएं है, जो आकांक्षाएं, वो अपने नेताओं के सामने में रखती है। नेता भी उन्हें संबोधित करते हुए कुछ बातें कहते हैं, लेकिन जब सीट के बंटवारे का बातें होंगी तो वो केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर होगी। उस वक्त बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, सहयोगी के तौर पे सीटों को साझा किया जाएगा। हमारे भी जो कार्यकर्ता गण है, हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी है, हमारे जो कैडर्स हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम 81 विधानसभा चुनाव लड़ें और स्वाभाविक है ये होना चाहिए। वहीं वर्तमान समय में झारखंड के सत्ता में काबिज घटक दल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव आने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गठबंधन में किसको कितनी सीट पर चुनाव लड़ना है या फिर बाद है या छोटा कौन है, यह हमारे विपक्षी पार्टी यानी कि भाजपा इस प्रकार का सुगुफा छोड़ते रहती है। वैसे तो लोकसभा के 14 सीटों पर हमारी तैयारी जोरों पर है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जब चुनाव आता है तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाती है। अब सवाल लोग पूछते हैं कि भाई आप कितने सीटों पे लड़ेंगे, सवाल पूछते हैं बड़ा कौन छोटा कौन, तो जिस हिसाब से जो मिला उस हिसाब से लोग बोल देते हैं। ना पूछने वाले सीरियस हैं, ना बोलने वाले सीरियस हैं। चूंकि इस तरह की कवायद लगातार चलती रहती है, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो फीड करती है और इस तरह के सवाल पूछवाती है। भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं इन सारी सवालों को पूछता है, कोई उनके लाइन से नहीं पूछता कौन बड़ा कौन छोटा। अरे हम लोग सब जब इंडिया गठबंधन बन गया तो हम लोग सब भाई भाई हो गए। अब भाई कौन छोटा कौन बड़ा वो तो आपस में हम लोगों को तय करना है, तो उसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। हम लोग पूरी एकजुटता के साथ आप देख रहे हैं 14 सीटों पे हम पूरी तैयारी कर। तब उसके भी कई लोग मायने लगाते हैं कि भाई कांग्रेस अकेले लड़ेगी क्या। अरे जब गठबंधन में है और जब हम चुनाव लड़ेंगे और हम अपने साथी दल को मदद नहीं कर पाएंगे तो हमारा संगठन मजबूत नहीं हो तो गठबंधन कैसे मजबूत होगा। तो हमें लगता है इन सारी चीज़ों से अलग हट करके हम ये कह सकते हैं कि हम 14 सीटों पर संगठन की भी तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन की भी तैयारी कर रहे हैं और 14 में 14 सीट जीतने का वादा रखते हैं। बड़ा कौन छोटा कौन, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसका जवाब देना मुनासिब। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।